हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके क्लासेस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियोज़ में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बात कर लिया है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लें, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। किनारे में आई टैब पर वीडियो मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए और शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 को। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस। यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स में रिलेशंस दिए गए हैं। बेसिकली ये रिलेशंस हैं, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। अगर फंक्शन है तो हमें क्या करना है, हमें इनका डोमेन एंड रेंज निकालना है। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन के लिए जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स होते हैं, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, है ना। मतलब जो ऑर्डर पेयर लिखे गए हैं इनमें किन्हीं भी 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा, सेम नहीं है तभी फंक्शन है। तो आओ चेक कर लेते हैं। पहले ऑर्डर पेयर में देखो फर्स्ट एलिमेंट 2 है, क्या किसी और में है 2? नहीं। इसका 5, 8, 11, 14, 17 नहीं है। इसमें देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है, क्या किसी और में है? नहीं। इसका फर्स्ट एलिमेंट 8 है, क्या किसी और ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 8 है? नहीं है। इसका 11 है, कोई 11 नहीं है। 14 है, कोई 14 नहीं है। 17, कोई 17 नहीं है। इसका मतलब कि इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर दिए गए हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। आई बात समझ में? फंक्शन का डिफिनेशन मैंने बताया था आपको, है ना। अब अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन और रेंज भी बताना है हमें, तो चलो बता देते हैं। डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एलिमेंट। जो भी ऑर्डर पेयर है इनमें फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दो। तो चलो बना देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। ये हो गया इसका डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट का हमने क्या किया, एक सेट बना दिया। रेंज की जब बात करते हैं तो कहते हैं सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एलिमेंट। जो ऑर्डर पेयर है उनमें सेकंड एलिमेंट का सेट बना दो। तो इसका सेकंड एलिमेंट 1 है, इसका 1 है तो 1 को लिख दिया, दोबारा नहीं लिखेंगे। सेट में हम लोग एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। तो बस रेंज इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन और रेंज हमने निकाल दिया। ठीक है, आओ दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट 2 है इसका, क्या किसी और ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 2 है? नहीं है। 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 14 नहीं है। किसी भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं है, नहीं सेम नहीं है। तो ये आपका जो रिलेशन लिखा गया था ये एक फंक्शन होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, सब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। डोमेन क्या होगा भाई? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हो गया डोमेन। रेंज की अगर हम बात करें, रेंज क्या होगा? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया इसका रेंज, है ना। तो डोमेन भी निकाल दिया और रेंज भी निकाल दिया हमने। आओ तीसरे वाले की बात करते हैं। इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है। 2 ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया तो हम लिख देंगे नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। 2 ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा, है ना। क्योंकि 1 की इमेज 3 है और यहाँ 1 की इमेज 5 है। मैंने कहा था कि एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, एक ही एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। ये फंक्शन में वैलिड नहीं है। हाँ, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, ये फंक्शन में चलेगा, ये नहीं चलेगा। मतलब लेस देन का साइन फंक्शन में नहीं होता, ग्रेटर देन का साइन होता है, मैंने बताया था आपको। तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? सिंस 1, 3 एंड 1, 5 हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, है ना। इन दोनों ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसीलिए फंक्शन नहीं है ना। देयरफॉर
गिवन रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, ये जो हमको रिलेशन दिया गया था ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमको बताना था कि भाई फंक्शन है या नहीं है, अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज हमें बताना था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। 2 फंक्शन आपको दिए गए हैं, इनका डोमेन और रेंज हमें बताना है, ठीक है। तो पहला आपका मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैंने बताया था और ये एग्जाम्पल मैंने लिया था जब मैं फंक्शंस के बारे में बता रहा था। जो मॉड फंक्शन होता है इसकी खासियत ये होती है कि ये हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है ना। तो जब भी देगा ये क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं, x माइनस एक्स। एक्स कब होता है, जब x की वैल्यू हम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डालते हैं, और माइनस एक्स कब होता है, जब इसकी वैल्यू लेस देन 0 होती है। मतलब ये कि या तो 0 पर ये पॉजिटिव होगा, या तो जब हम पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे ग्रेटर देन 0 रखेंगे तब ये पॉजिटिव x होगा, और जब हम x की वैल्यू लेस देन 0 यानी निगेटिव लेते हैं तो ये माइनस एक्स होता है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब एक बात बताना, अगर मैं इसी में आगे माइनस डाल दूँ तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और यहाँ भी एक माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये कि हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, माइनस एक्स एक्स। माइनस एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी, और प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ। अगर ये माइनस ना होता तो ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, है ना। ये बातें होती हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो यहाँ पर मैं किनारे करके दिखाता हूँ आपको। देखो एक्स की वैल्यू हम 0 अगर डालेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर, क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर 0 डालोगे तो एफ एक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू 0 पर ये क्या देगा, 0 देगा। ओके, जब x की वैल्यू हम 1 लेंगे, 1 मतलब पॉजिटिव नंबर, तो ग्रेटर देन 0 मतलब यहीं पर रखना है आपको। यहाँ पर जब 1 डालोगे आप तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर 1 रखोगे तो -1 मिलेगी। ऐसे x की वैल्यू आप 2 डालोगे तो एफ एक्स क्या मिलेगा, 2 कहाँ पर रखोगे, यहीं पर रखोगे ना, यहाँ तो नहीं आना है, यहाँ पर आना है। क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 मतलब कि आप पॉजिटिव वैल्यू यहीं रखोगे, तो यहाँ पर रखोगे -2 हो गया। ऐसे ही आप x की वैल्यू 3 डालोगे तो एफ एक्स क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू यहीं पर डालना है आपको, तो -3 मिलेगा। अगर हम x की वैल्यू -1 रखें तो -1 मतलब लेस देन 0, अब की बार यहां पर रखना है। जब यहां पर -1 रखोगे तो एफ एक्स क्या मिलेगा, एफ एक्स आपको -1 मिलेगा। यहां पर -1 रखोगे तो एफ एक्स क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। x की वैल्यू अगर आप -2 डालते हो तो एफ एक्स क्या मिलेगा, यहीं पर रखना है। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आप यहां रखोगे, पॉजिटिव वैल्यू आप यहां रखोगे, तो -2 मिलेगा। ऐसे ही आप x की वैल्यू -3 डालोगे तो एफ एक्स आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। भाई नेगेटिव वैल्यू इसमें डालना है, पॉजिटिव वैल्यू इसमें डालना है। तो आपने क्या देखा कि x की वैल्यू हमने 0 1 2 3 लिया तो एफ एक्स हमको 0 -1 -2 -3 मिला। मतलब यह है कि हमने x की वैल्यू जब पॉजिटिव लिया तब भी एफ एक्स हमें नेगेटिव मिल रहा है। इसको छोड़ देंगे, 0 वाले को छोड़ दें, तो जब हमने x की वैल्यू पॉजिटिव लिया तो एफ एक्स नेगेटिव, पॉजिटिव तब भी नेगेटिव, पॉजिटिव तब भी नेगेटिव। और जब हमने x की वैल्यू नेगेटिव लिया तब भी ये नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव तब भी ये नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव तब भी ये नेगेटिव हो रहा है। डोमेन का डेफिनेशन क्या था, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। x की वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो x हम क्या रख सकते हैं, इसमें x क्या रख सकते हैं, इसमें हम x पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 के साथ साथ हम इनमें डेसिमल वाले नंबर 1.2 1.5 -1.10 है ना, -1.8 -1.9 कुछ भी डाल दो, जो आपकी इच्छा हो वो आप रख सकते हो x की वैल्यू। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है कि डोमेन में हम लोग ऑल रियल नंबर्स डाल सकते हैं। x की प्लेस पर कोई भी वैल्यू डाल दो, ये फंक्शन आपका डिफाइन होगा, है ना, नॉट डिफाइन नहीं होने पाएगा। लेकिन जब रेंज की बात आएगी तो रेंज में क्या हो रहा है, रेंज में क्या हो रहा है, रेंज मतलब x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइन हो, तब एफ एक्स की सारी वैल्यू जो होती है वही रेंज कहलाती है। तो यहां पर एफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है तो रेंज इसकी 0 हो सकती है, -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, -1 -2 -3। तो आप अगर ध्यान से देखें तो 0 को अगर हम छोड़ दें तो एफ एक्स हमेशा नेगेटिव मिल रहा है, चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू डालो चाहे आप नेगेटिव वैल्यू डालो,
एफ एक्स हमेशा नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब कि इसके रेंज में तो नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे ही नहीं, और जीरो भी साथ में होगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं इसका रेंज जो होगा वो होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, मतलब छोड़ना है, एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। इनका जो रेंज होगा उनमें पॉजिटिव रियल नंबर्स नहीं हो सकते, बाकी सब कुछ होगा। पॉजिटिव रियल नंबर्स को हम छोड़ देंगे, बाकी सब कुछ आपका क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। इसको हम चाहें तो ऐसा भी तो लिख सकते थे, रियल नंबर एक्सेप्ट क्या आर प्लस, ऐसा भी हम लिख सकते हैं चाहे तो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इसका रेंज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आइए दूसरे वाले की बात करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक चीज़ जान लो, कहीं भी अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, मान लो एक्स है, तो ये हमेशा या तो पॉजिटिव होगी या इक्वल टू 0 होगी। मतलब ये कि आप रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हो, 0 रख सकते हो, निगेटिव नहीं रख सकते। तो अंडर रूट के अंदर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है अंदर, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। आओ अब इसका हम लोग डोमेन और रेंज निकालते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसे हम लोगों ने सीखा है वैसे करेंगे। इसका एक और तरीका स्टैंडर्ड मेथड है, वो भी मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ, ठीक है। और पहले मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे इसका किया था वैसे करेंगे। हम x की वैल्यू अगर 0 डाल दें तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो एफ एक्स क्या मिलेगा हमें, ये 0 हो गया तो अंडर रूट 9 आएगा, 9 की वैल्यू 3। x की वैल्यू अगर हम 1 डाल दें 1 तो एफ एक्स क्या होगा, 9 माइनस 1 8, यानी रूट 8 आएगा। अगर x की वैल्यू हम 2 डाल दें तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो एफ एक्स क्या होगा, 9 माइनस 4 यानी रूट 5। हम x की वैल्यू 3 डाल दें तो एफ एक्स क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 माइनस 9 क्या 0, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 4 डालते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 माइनस 16, 9 माइनस 16, तो यहां पर रूट के अंदर -7 आ जाएगा, जबकि मैंने कहा कि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये कि हम इसमें x की वैल्यू 3 तक रख सकते हैं, ठीक है। अब वापस अगर हम x की वैल्यू -1 डालें तो क्या होगा, तो अगर -1 आप डालते हो तो -1 का स्क्वायर +1, 9 माइनस 1 रूट 8 आ जाएगा। x की वैल्यू -2 डाल दो, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। एफ एक्स क्या होगा, रूट 5। x की वैल्यू आप -3 डाल सकते हो, -3 का स्क्वायर क्या 9, 9 माइनस 9 क्या होगा 0 हो जाएगा। आप अगर x की वैल्यू -4 लेते हो तो -4 का स्क्वायर अगेन क्या होगा 16, 9 माइनस 16 क्या -7, फिर से नेगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर। तो बस आप x की वैल्यू -3 तक ही रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें कि भाई इसका डोमेन क्या होगा, तो यहां पर लिखता हूं मैं, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। हम 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 नहीं रख सकते, मतलब 0 से लेकर 3 तक रख सकते हैं। फिर -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो फंक्शन है वो x की कौन कौन सी वैल्यूज पर डिफाइन है, -3 पर डिफाइन है, -2 पर डिफाइन है, -1 पर डिफाइन है, 0 पर है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है। यही इसका हो गया डोमेन। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, -3 to 3। सेट वाले चैप्टर में मैंने बताया था इंटरवल्स के बारे में, तो क्लोज इंटरवल लगा देंगे। क्लोज इंटरवल लगाने का मतलब यह है कि आप -3 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, और उनके बीच में जो नंबर आएंगे उनको भी आप ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप x की प्लेस पर केवल 0, 1, 2, 3 ही नहीं, इनके बीच में 1.2, 1.5, 2.2, 2.9 जो भी नंबर्स आते हैं, जो भी रियल नंबर्स आते हैं, सब ले सकते हो आप, है ना। -3 और 3 के बीच जो भी नंबर्स आएंगे आप सब इसमें डाल सकते हो। -3 से आगे नहीं जाना है और 3 से आगे नहीं जाना है, केवल इन्हीं के बीच में, इनको लेकर इन्हीं के बीच में आप x की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होता है, कहते हैं कि x की जिन वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन होता है उन्हीं के लिए एफ एक्स की वैल्यू, है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई है देखो जरा। एफ एक्स की वैल्यू
या तो 0 हो सकती है, 3 पर 0 है, -3 पर 0 है, या √5 हो सकती है, या √8 हो सकती है, या फिर आपका 3 हो सकता है। या तो 3 हो सकता है, या तो √8 हो सकता है, या तो √5 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है। इनके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब रेंज में आपका 0 आएगा, √5 आएगा, √8 आएगा और 3 आएगा। इनके अलावा 0 से इधर नहीं जाओगे, 3 से उधर नहीं जाओगे। इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। अब आपने x की वैल्यू 1.2 डाल दिया तो कुछ और आएगा, है ना, लेकिन वो इनके बीच में ही रहेगा, इनसे बाहर नहीं जाना है आपको। इसी को हम चाहें दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से 0 to 3। ये इसका रेंज हो जाएगा। 0 भी होगा, 3 भी होगा, और इनके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन का हम लोगों ने डोमेन और रेंज निकाल लिया बिल्कुल सिंपल तरीके से। जो हम अभी तक जानते थे, जो हमारे पास जानकारी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया। ठीक है, हमें बेसिकली करना क्या होता है, डोमेन के लिए हमें एक्स की वो वैल्यूज निकालनी होती है जिन पे फंक्शन हमारा डिफाइन हो, निकाल लिया। अब जिन वैल्यूज पर, जिन एक्स की वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइन है, उन्हीं के लिए एफ एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, वो भी हमने निकाल लिया, वही रेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक दूसरा भी तरीका होता है, लेकिन पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूं आपको। तो एक तरीके से तो इसका आंसर हम निकाल चुके हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, हमने कहा कि जो रूट के अंदर वैल्यू है या तो वो पॉजिटिव होगी या तो 0 होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कि जो आपका 9 - x² है, ये या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव हो सकता है, यही तो होगा। अब एक काम करें, अगर हम दोनों तरफ x² को ऐड कर दें तो ये हो सकता है। इनइक्वलिटी में आप दोनों तरफ कुछ भी जोड़ सकते हो, है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये आप डायरेक्ट कर सकते थे, हालांकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूं। 9 > x², ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वैल्यू इससे छोटी होगी, बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x² < 9। और यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू मिलेगी < ± 3, क्योंकि रूट है तो प्लस भी देगा और माइनस भी देगा। इसी को अगर हम ब्रेक करें तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू < 3 होगी एंड x की वैल्यू -3 होगी। मतलब x की जो वैल्यू होगी -3 से तो बड़ी होगी, लेकिन 3 से छोटी होगी। इसी को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, x जो है वो -3 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। इसी को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -3 to 3। यही तो आया था इसका डोमेन, यही तो आया था। यही क्या हो जाएगा, यही आपका डोमेन हो जाएगा जो अभी तक हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, ये तरीका समझ में आया भाई। रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो बस उसी को हमने बेस बनाकर निकाल लिया। अब रेंज के लिए आपको क्या करना है ना, ये डोमेन हो गया। रेंज के लिए क्या करना है, ये जो एफ एक्स है पहले इसको आप y लिख दो, y = एफ एक्स होता है ना, तो इसको आप y लिख दो। अगर ऐसा करेंगे तो ये हो गया y = क्या हो गया, रूट में 9 - x²। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो y² = 9 - x²। अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालें तो x² = क्या होगा, 9 - y²। और यहां से आप कह सकते हैं कि जो आपका x होगा वो रूट में 9 - y² होगा। ओके, रूट के अंदर की जो वैल्यू है, रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, होगी तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 9 - y² > क्या, 0। जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डोमेन के लिए x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू को डोमेन के लिए हमें एफ एक्स की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम लोग y की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहां पर x की वैल्यू निकाल रहे थे, यहां पर y की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 9 > y², या फिर इसी को हम लिख सकते हैं y² < 9, या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, y < ± 3। एक चीज और आप ध्यान से समझिएगा, एफ एक्स जो है भाई देखो, ये 9 - x² जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब एफ एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता।
है ना, एफ एक्स निगेटिव नहीं हो सकता। और अगर एफ एक्स निगेटिव नहीं हो सकता इसका मतलब वाई निगेटिव नहीं हो सकता। तो हम यहां एक लाइन लिख रहे हैं, सिंस वाई कैन नॉट बी निगेटिव, मतलब y जो है ये कभी भी इक्वल टू क्या, -1, -2, -3 ये नहीं हो सकता। यहां पर मैंने समझा दिया कि y जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई रूट के अंदर जो वैल्यू है ये नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर ये नेगेटिव नहीं इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इक्वेशन है ना ये। अगर ये नेगेटिव नहीं तो ये नेगेटिव नहीं, और अगर एफ एक्स नेगेटिव नहीं तो वाई नेगेटिव नहीं, क्योंकि एफ एक्स को हम वाई लिखते हैं। तो वाई नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, वाई नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर यहां पर y लेस देन आर इक्वल टू +-3 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि y जो है ये कहां से कहां बिलोंग करेगा, -3 to 3 करेगा, यही तो करेगा। लेकिन हमने कहा कि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0, 1, 2, 3, यही तो होंगे। निगेटिव नहीं हो सकता मतलब ये नहीं हो सकता। तो क्या आएगा? तो आपका y जो होगा वो कहां से कहां होगा, 0 से 3, ये। और यही आपका क्या है, यही आपका रेंज है। क्यों? क्योंकि हमको y की ही तो वैल्यू निकालनी थी, और y की वैल्यू हमने निकाल लिया 0 से 3, और यही तो आया था हमारा आंसर। ये बात समझ में आई कि y नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई रूट के अंदर जो वैल्यू है ये नेगेटिव नहीं हो सकती, ये नेगेटिव नहीं हो सकती मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, और ये नेगेटिव नहीं हो सकता मतलब y नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब y की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो +-3 आया था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये था कि y जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू 3 होगा, एंड y जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 होगा, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब -3, -2, -1 नहीं हो सकती, है ना, ये नहीं हो सकती। तो क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 हो सकती है, हो गया। इनके बीच में जो नंबर्स आएंगी वो भी हो सकती हैं। तो ये हो गया इसका रेंज। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ये फंक्शन f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ दिस, है ना। चलो सबसे पहले हम लोगों को इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। फर्स्ट की बात करते हैं, f0 निकालना है ना, f0 निकालना है। तो हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ एक्स इक्वल टू 2x - 5, है ना। पुटिंग f0 चाहिए तो इसका मतलब x की जगह पर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जब आप ऐसा करोगे तो f0 क्या हो जाएगा, 2 × 0 -5, ये तो 0 हो गया, क्या आ गया, -5 आ गया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। सेकंड वाले को देखो, f7 है, पुटिंग x इक्वल टू क्या, 7। अब की बार f7 चाहिए तो यहां पर 7 कर दो। तो f7 इक्वल टू क्या, 2 × 7 -5, यानी कि 14 - 5 यानी कि 9। ये हो गया आपका आंसर। थर्ड वाले की बात करते हैं, f-3 चाहिए, तो क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू -3 पुट कर दो। तो हो जाएगा f-3 इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू -3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एफ एक्स दिया गया था, आपको डिफरेंट वैल्यूज पर एफ एक्स निकालना था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इस एक्सरसाइज में कुल 5 क्वेश्चंस हैं, 3 हमने कर लिया। अब 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती है तो अपलोड करने में कभी कभी नेटवर्क इश्यू हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो उन 2 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।